हेलो कैंपिंग सूत्रा फैमिली। जैसा कि आप जानते हैं कि हम निकल चुके हैं एक रोमांचक सफर पे जिसका नाम है 100 डेज ऑफ वैन लाइफ, जहां पर अगले 100 दिन के लिए हम अपनी कैंपर वैन में ही रुकने वाले हैं। लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि हम धारचूला के पास एक ब्यूटीफुल से गांव में रुके हुए हैं। लोकल्स के निमंत्रण पर हम पहुंचे उनका गांव देखने, जहां पर हमने लोकल्स से बहुत सारी बातें करी। उसके बाद हम पहुंचे अपनी कैंपिंग लोकेशन पर। सारा दिन घूमने के बाद हमको लगी जोरों की भूख। फिर हमने बनाया अपनी कैंपर वैन में गर्मा गर्म इटालियन पास्ता। और इस व्लॉग की सारी मस्ती और सारा एडवेंचर देखने के लिए आपको देखना होगा हमारा लास्ट व्लॉग। और अब शुरू करते हैं डे 7। गुड मॉर्निंग श्रीमती जी, गुड मॉर्निंग। उठ जाओ, सुबह हो गई है। जल्दी करो, बहुत लेट हो गए। 5:30 बज गए। 5:30 बज गए हैं। 5:30 बजे। ऐसा मौसम है, एक तरफ पे हैं थोड़े से बादल दिखाई दे रहे होंगे और दूसरी तरफ बिल्कुल नीला आसमान है। खूबसूरत मौसम है। और अब उठते हैं। देखिए जी, सुबह सुबह देख के खुशी हो रही है। स्टिकर लगाए हमने ये नए। अगर ये स्टिकर कामयाब रहते हैं ना, मैं आपको दूंगा, फिर इसका लिंक दूंगा। पहले मैं इसको यूज़ कर लूँ। तो जी, अपनी चाय तैयार हो चुकी है और कोकोनट वाले कप्स में चाय जा रही है। कोकोनट शेल का कप है, ना कि कोकोनट का कप है। तो आज हमने आपको ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि हम लोगों ने जाना है काफ़ी दूर। और दूर का मतलब ये हो गया है कि जो आगे रोड कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा टफ़ होने वाली हैं। इसीलिए हमने बहुत जल्दी रैप अप कर लिया है। गाड़ी समेटनी अंदर से बाकी है, बाकी नित्य क्रम हम लोगों ने कर लिया है। टॉयलेट टेंट अपना लपेट दिया है और चाय तैयार है। कुर्सी भी नहीं निकालेंगे हम बाहर। सिलेंडर भी देखो मैंने ऊपर रखा हुआ है यहाँ पर, ताकि गंदा ना हो। पॉलीथीन के अंदर यहीं से सिलेंडर कनेक्ट करके चाय बना दी है। अब चाय पियेंगे, बिस्किट खाएंगे, कोई ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आगे की जो रोड कंडीशंस है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होने वाली हैं, बहुत ज़्यादा टफ होने वाली हैं। इसीलिए यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद आगे आपको रोड के नज़ारे दिखाते हैं। इस लोकेशन को अलविदा करके आगे की तरफ बढ़ चले हैं हम। पीछे का हम आपको दिखा नहीं पाए, जो सारी दिनचर्या हमारी मॉर्निंग की रही। यहाँ पे भी क्योंकि आर्मी एरिया है, आर्मी वाले ग्राउंड पे आ गए थे एक्सरसाइज करने के लिए। अभी भी, आगे भी इसीलिए मैं रुका हूँ। आगे भी शूट नहीं कर सकते। बस अभी वाटर फिल करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे एक टैप लगा हुआ है, वहां से हम वाटर फिल करेंगे। लेट्स सी, क्योंकि कल पानी की प्रॉब्लम थी, आज है या नहीं है वो देखना पड़ेगा। आया आगे ये तो भरा था ऑलमोस्ट। इस एक्सट्रीम रोड से हम लोग आए थे, अब इसी से हमको वापस जाना है। अभी तो आगे सफर में पूरी ही एक्सट्रीम रोड्स है। हम उम्मीद करते हैं हमारी गाड़ी, हमारा जो बीस्ट है, ये सही सलामत रहे। ये जब तक सही सलामत है हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हम अकेले हैं। बट इफ इन केस भगवान ना करे, इफ एनीथिंग हैपेंस, तो भगवान ही बचाएगा फिर। कैंपिंग सूत्रा है यहाँ, उम्मीद और खुशी की राह। आग जला दो हर कैंपर के दिल में। पहाड़ों के चढ़ाइयों से घातों में भी नफरत को हवा दो, हंसने को तुम बुला लो। कैंपिंग सूत्रा है यहाँ, छोटे से बड़े तक सबको समझा दो। मेरा कहानी याद रखना जब सितारे देखो तुम। कैंपिंग सूत्रा हमेशा सबकी राह को प्रकाशित करेगा। हम तुम सबके लिए जो शक करते थे और नीचे दिखाने की कोशिश की। मेरा नाम गुनगुनाता है, हर इंडियन कैंपर के दिल में जगह बनाई। सो गाइस, रोड की कंडीशन आप देख लो। ये इतनी बड़ी मतलब पत्थर गिरा हुआ है या चट्टान है पूरी की पूरी। ये लैंड स्लाइडिंग का हिस्सा है, जो भी रिसेंटली इस रूट पे हुई थी, ये उसका हिस्सा है। तो आप हिसाब लगा सकते हो कितनी ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग है। इवन आप अगर इस पहाड़ को भी देखो, ये जगह जगह से, जिसे कहते हैं ना, इस पे क्रैक्स हैं, ठीक है। और ये क्रैक्स इतने एक्सट्रीम हैं कि कभी भी गिर सकते हैं। तो ये तो जो लोग निकल रहे हैं वो भगवान भरोसे ही हैं। किस्मत की बात है कौन इसके चपेट में आ जाए और कौन बच के निकल जाए। भाई साहब, इस रास्ते में जगह जगह इतने वाटरफॉल हैं। रोड गंदा जरूर है, बट ऐसा माहौल देखकर
मतलब वो भरपाई हो जाती है। देखो ये ऊपर से वहाँ से शुरू है, वो स्टार्टिंग पॉइंट आपको दिखा रहा हूँ। धीरे 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 मैं नीचे जाता हूँ। अभी हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं वहाँ पे ये हमको एक सिग्नल जो भी है बोर्ड दिखा है, डायरेक्शन बोर्ड। तो हमारा नेटवर्क नहीं चल रहा है, सिर्फ BSNL चलता है, वो भी 2G। जियो और एयरटेल बिल्कुल नहीं चलता। जो लोग जियो एयरटेल लेके आएंगे वो सावधान रहें। जियो का नेटवर्क आपको मिलेगा नारायण आश्रम करके, ये जो जगह दिख रही है ये वाली, यहाँ से आपको जियो का नेटवर्क आना शुरू होगा। और एयरटेल और वोडाफोन तो गलती से भी ना लाए। तो मैंने कहा यहाँ आपको बता देता हूँ कि ये रास्ता है जो पंचाचुली बेस कैंप जाता है, और नारायण आश्रम से आपको कुछ शॉप्स और जियो का नेटवर्क मिलना शुरू हो जाएगा। और पूरे रास्ते में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, पानी वानी ये वो छोड़ आपको कि आगे ले लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, वो नहीं होने वाला। पीछे से ही आप अपना इंतजाम करके आए। भाई साहब हम लोग रुक गए हैं, ऑडियंस को भाई साहब बोल रही हूँ, भाई साहब और मेरी बहनें हम लोग रुक गए हैं रास्ते में, क्योंकि सुबह सुबह सिर्फ चाय और बिस्किट खा के निकले थे। और अब हमने सोचा क्यों ना पेट पूजा कर ली जाए, क्योंकि अब आगे की सिचुएशन हमें पता नहीं, हम पहली बार आए हैं कि क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, क्या एक्सपेक्टेशन हमको रखनी चाहिए। तो गाइज ऐसी सिचुएशंस के लिए आपको हमेशा प्रिपेयर रहना है। जब आप आधी कैलाश भी जा रहे हो या पंचाचुली भी जा रहे हो, इन सारी रोड्स पर मतलब काम चलता ही चलता है, बगैर हॉल्ट लिए आप नहीं जा सकते। तो अब ये जब पत्थर अपने काटेगा, तोड़ेगा, जो भी है, फिर ये हटेगा, पता नहीं ये आधे घंटे में हटता है, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, कुछ नहीं पता हमको। तो गाइस कुछ इस प्रकार ये देख रहे हो आप, पत्थर काटा जा रहा है। ये देखो ड्रिल मशीन वाली बात होगी ना, हाँ, ये ड्रिलिंग हो रही है। हाँ, जैसे चीज को ड्रिलिंग हो रही है। इनको पता होगा ना, BRO वाले हैं, कैसे काटना है, कहाँ से कट लगाना है। तो भाई साहब बड़ा मुश्किल काम है। हम लोगों को सहूलत देने के लिए ऐसे हार्ड वर्क BRO करती है। सो गाइज ये है वो पॉइंट जहाँ से वो मशीन से ड्रिलिंग की जा रही थी। अब रास्ता खुल गया है। थोड़ी थोड़ी देर में ये लोग रुकते हैं, साइड होते हैं, जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं 2-4 उनको पास कराते हैं, फिर ये अपना काम दोबारा से शुरू करते हैं। घंटे के इंतजार के बाद अब रोड खुला। हम 2 घंटे से इतनी एक्सट्रीम धूप में खड़े हैं, बट वी आर एट अ ऑल्टीट्यूड जहाँ पर थोड़ी हवा चल रही है। तो और एक जगह हमें थोड़ी सी छांव मिल गई, तो थोड़ा जिसे कहते हैं ना इजी था वो 2 घंटे का इंतजार। इस JCB ने रास्ता क्लियर किया है। ये बड़े बड़े पत्थर ये यहाँ पे गिरे हुए थे, और वो वाला पॉइंट था जिसमें पे पत्थर गिरे से वहां से लेकर के वो यहाँ तक लेकर के आए हैं। और आगे एक स्पॉट था, वहां पे भी छोटे पत्थर थे, तो उनको भी क्लियर किया गया है। गाइस गाड़ी की स्पीड देख लो आप, कितनी स्पीड पे हम आ रहे हैं। 0 से ऊपर भी उठ नहीं रही है गाड़ी। ऐसे है ना रास्ता नीचे, मतलब 5 की स्पीड होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 या 10 की स्पीड होगी। क्लच पे चल रही है। क्लच पे चल रही है, हाँ 10 भी नहीं है, क्लच पे गाड़ी चल रही है। आप ये हिसाब लगा लो। फिलहाल इस टाइम पे इतना एक्सट्रीम है। दिस इज द मंथ ऑफ जून। तो बाकी अब देखते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हो, पहली नज़र में हमें भी लगा इट्स अ पार्ट ऑफ द माउंटेन, बट ये बर्फ़ है। बर्फ़ का पूरा एक पहाड़ टाइप का बना हुआ है, जो ऊपर से मिट्टी वगैरह से कवर है। साइड पे देखोगे, आपको मैं 5x जूम करके दिखाती हूँ। तो ये पूरी बर्फ़ है, और ये जो नीचे है ये भी सारा बर्फ़ का टीला है। आपको जूम आउट करके दिखाते हो, ये देख रहे हो आप, ये सारा पूरा बर्फ़ है नीचे तक। वो भी ये सारी बर्फ़ गिरी हुई है जो पिघली नहीं है। और आप अंदाज़ा लगा लो ये कब की है। वी आर इन द मंथ ऑफ जून, और ये कब की बर्फ़ है। मेरी ख्याल जनवरी या फरवरी में पड़ी होगी, तब की बर्फ़ यहीं की ही है। तो गाइस स्नो पीक्स दिखना शुरू हो चुकी हैं। हम लोग हैं लगभग 10,000 की ऊंचाई पर, 10,000 फीट की ऊंचाई पर।
और यहाँ से हमको दिख रहा है ये सुंदर सा बुग्याल। इसको देखने के लिए हम यहाँ पर रुके हैं। क्या हम यहाँ रुक सकते हैं? बट आप ये समझ लो इतनी तेज़ हवा चल रही है कि यहाँ पे रुकना तो बिल्कुल ही नामुमकिन है हमारे लिए। तो गाइस फाइनली डेस्टिनेशन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। ये है सामने ब्यूटीफुल पंचाचूली पीक्स, बिल्कुल नज़दीक पहुंच के अभी बादल हैं। अब देखते हैं शाम को क्लियर दिखती है या सुबह क्लियर दिखती है। अब सवाल ये उठता है कि हम गाड़ी कहाँ लगाएंगे। ये छोटा सा पैच मिला है और उधर कैंप्स लगे हैं, वहाँ जाके पता करते हैं। चलो जी श्रीमती जी, चल पता करते हैं वहाँ जाके कि हमारा क्या बंदोबस्त हो सकता है, यहाँ पर क्या हेल्प कर सकते हैं वो लोग, क्या नहीं कर सकते। हो सकता है उनके कैंप तक गाड़ी भी जाती हो ना। तो जी ऐसा कुछ माहौल है। हमें एक तो ये पैच मिला है गाड़ी लगाने के लिए। ये इधर वो पीछे हमारी गाड़ी खड़ी है, यहाँ हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है बिल्कुल भी। और सामने ऐसा व्यू मिलेगा हमको। और नीचे ये कैंप साइट्स वगैरह बन रही हैं, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है। इनके यहाँ गाड़ी नहीं जाती। और अभी श्रीमती जी वो जा रही हैं नीचे, वो जहाँ गायें बैठी है वो थोड़ा सा ग्रीन ग्राउंड है, वहाँ पूछने जा रही है कि क्या वहाँ पे गाड़ी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े से पत्थर पड़े हैं हर जगह और ऊपर से शायद पत्थर गिर भी सकते हैं। तो इसीलिए अब श्रीमती जी कंफर्म करने जा रही हैं कि वो जो ग्राउंड है नदी के पास, कि वहाँ गाड़ी लगाने की परमिशन है या नहीं। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमने गाड़ी कहाँ लगानी। देख 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 देख, हमारी तरफ देखनी है कि ये कौन आ गया बाहर से। आजा। बाबू देखो हम पंचाचूली आए हैं, इधर आके हम चाय बनाएंगे, इसमें अदरक डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, फिर अपने बाबू को चाय पिलाएंगे। तो फाइनली जी हमारी दूध वाली पिंक कलर की चाय, जैसे क्या कहते हैं वो कश्मीरी पीते हैं, हल्के हल्के पिंक कलर की चाय बनी है आज। और ये शाही बर्तनों में शाही चाय और भगवान का दिया हुआ शाही नज़ारा। और ज़िंदगी में क्या चाहिए भाई साहब। तभी कहता हूँ आ जाओ कैंपिंग करो। खुले आसमां के नीचे खोए खुद को हम सब, बातें करे सितारों से, छुए आगे के रास्ते, गाए गीत प्रकृति के, सुनाए खुशी की कहानी। यहाँ हर कोने में बसी है सुंदरता की महक, नए रिश्तों को यहाँ बुने एक साथ, कैंपिंग सूत्र के साथ हर दिन नया खुले रास्ता, खो जाए सहानी दुनिया में, बनाए खुद को नया, प्रकृति से जुड़े बने सबके लिए प्रेरणा। ज़बरदस्त मेहनत चल रही है। इतनी हवा में, जून के महीने में हड्डियां चीर रही है ये हवा। हम लोग टमाटर और प्याज की चॉपिंग अभी चल रही है। तो हम लोगों का इरादा है आज कढ़ाई पनीर बनाने का। कढ़ाई पनीर विद राइस बनाएंगे, क्योंकि अगर रोटियों के चक्कर में पड़ गए तो थोड़े आधा घंटा फालतू लग जाएगा। और आटा हमारे पास है नहीं, आटा लेने के लिए हमें थोड़ी दूर जाना पड़ेगा। और यहाँ हड्डियाँ चीरती हुई ठंड है, और वो ठंड बर्दाश्त करना, मेरे तो हाथ अभी से ठंडे होने शुरू हो गए हैं। हमारे बस की बात अभी नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। अभी 5 बजे हैं, अभी इतनी ठंड है तो रात को कितनी होगी। इसलिए हम सोच रहे हैं कि सब कुछ जल्दी से जल्दी निपटा के गाड़ी में चलें, जिससे कि हमारी तबीयत ना ख़राब हो। अगर तबीयत ख़राब होगी तो आगे की ट्रिप कंटिन्यू कैसे करेंगे।
आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी ये 100 डेज़ का चैलेंज पसंद आ रहा है, अगर आप इस चीज़ को पसंद कर रहे हो और यहाँ तक वीडियो में पहुँच गए हो, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू मोटिवेट अस। और मोटिवेशन कैसे मिलेगा? कैसे, पहाड़ी नहीं निकल रही मेरी लैंग्वेज, कैसे मिलेगा मोटिवेशन? हमको ऐसे मिलेगा, हमको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करोगे तो हम अच्छे अच्छे और वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आप ठीक है ना? भाई साहब, पनीर का प्रोग्राम कैंसिल करके हम लोग आ चुके हैं एग करी पे। और एग करी छोड़ो, पनीर छोड़ो, मतलब रेसिपीज़ छोड़ो, खाना बनाना मुश्किल हो गया। हमने इसको चारों साइड से कवर कर रखा है, फिर भी बार बार गैस बुझ रही है। अब ये बड़ा वाला उठा के लाई है, इसका जो कवर है, अगर इससे हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन चली जाएगी, यहाँ से थोड़ा सा है। और अब ये देखो गैस जल रही है। देखते हैं ये चीज़ हमारी कामयाब है नहीं। हमारा इधर से बंद है, इधर से बंद है, सीटी हटाइए उसकी, प्रेशर इधर से बंद है और इधर से बंद है। तो अब देखते हैं क्या बनता है। तो गैस धीरे धीरे बादल छट रहे हैं और जो पीक्स हैं वो बिल्कुल तो नहीं, लगभग साफ दिखाई दे रही हैं। अब बादलों का जमावड़ा इन्हीं पीक्स के ऊपर है, बीच बीच में आँख मिचोली हो जाती है, कभी दिखाई देती हैं, कभी नहीं दिखाई देती। और हमारी दूसरी साइड पे भी हैं, देखता हूँ वो वाली दिखेंगी कि नहीं। नहीं, वो वाली तो बिल्कुल ही कवर है। अभी 2 दिन पहले बारिश थी तो शायद बिल्कुल भी ना दिखता। आज हम आए हैं तो आज मौसम साफ़ है, इस वजह से हमें ये इतना भी विजिबल हो पा रहा है। बाकी हमारी किस्मत, कल देखेंगे कैसा मौसम रहता है, कुछ दिख पाता है या नहीं दिख पाता। तो गाइज ये हो गई शुरू हमारी तैयारी खाना बनाने की। और ये गया सारा तड़का अंदर। बहुत मुश्किल से हम ये इंतज़ाम कर पाए हैं क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा है, यहाँ गैस बार बार बुझ जाती है, तो पता भी नहीं लगता कि बुझ रही है। 2 विंडशील्ड यूज़ करके इसमें, हाँ इसमें है, हमने ये इंतज़ाम किया कि हम एटलीस्ट डिनर प्रिपेयर कर पाएँ अपना। ये रही हमारी गर्मा गर्म एग करी। क्या बात है, मज़ा आ गया। तुमने तो बिल्कुल होटल स्टाइल एग करी बना दी है आज, क्या बात है। और उस वाले बाउल में है हमारे चावल भिगो के रखे हुए हैं, अभी बने नहीं हैं। ये गैस से उतरेगा, वो गैस पे चढ़ेगा और देन हमारा चुके होते। हाँ, अगर ये दूसरा हमारा बर्नर खराब ना होता, ये खराब है क्योंकि वो तुमने ठीक नहीं किया। ये भी बताना जरूरी है ना, क्यों खराब है। क्यों खराब है, हाँ। बता रहा हूँ। अब अगली ट्रिप से पहले इसको सेट करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ताकि ऐसी सिचुएशन में दोनों चीजें इकट्ठी बन जाए जल्दी। मैं और क्लियर करूंगा, क्योंकि अब जितनी भी हमारी ट्रिप्स आगे आने वाली हैं वो सारी एक्सट्रीम होंगी। तो एक्सट्रीम सिचुएशंस के पहले तुम ये 100 डे चैलेंज तो कंप्लीट कर लो, बाकी 100 डे चैलेंज के अंदर ही एक्सट्रीम लोकेशंस आएंगी। ये कहना चाह रहा हूँ मैं। अगली सीरीज नहीं, इसी सीरीज के जो आगे पड़ाव आएंगे वो सारी एक्सट्रीम लोकेशंस ही होंगी। मोस्टली मतलब वही होंगी। ये वाला रेंज है जितनी उत्तराखंड की, इसके बाद हम एंटर करने वाले हैं कहाँ नहीं बताऊंगा। अगर आपको पता लग गया फिर आप कहोगे हाँ वो तो देखा है, वो ऐसा है। हम जो लोकेशंस आपने देख रखी हैं उसी लोकेशंस के अंदर ऐसी लोकेशंस आपको दिखाएंगे जो कि बिल्कुल ऑफ बीट और अनटच हो। यही हमारे 100 डेज चैलेंज का चैलेंज होगा। तो गाइज अभी हमने नोट किया है, मौसम जैसे ही साफ हुआ है हल्का सा, हमें लग रहा था वो बर्फ़ है, बट इसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, पता नहीं कितने वाटरफॉल्स हैं। अगर आप काउंट करोगे, ये देखो, छोटे बड़े मोटे पतले, देखो ये वाटरफॉल एक कितना बड़ा आ रहा है और एक उसके पास आ रहा है, और किधर गए ये देखिए, ये तीसरा, ये चौथा, ये नीचे 5वां, छोटा सा। और भाई साहब ये शायद जमा हुआ है, ये वाटरफॉल है, ये जमा हुआ है, ये चल नहीं रहा। नहीं चल रहा है भाई साहब, इतनी सारे चल रहे हैं, ये सारे चल रहे हैं भाई साहब। 1 2 3 4, नीचे 5 6, ऊपर देखो ये वाले, देखो ये वाले 6 7 8, मतलब लगभग जो आंखों से विजिबल हैं 10 से 11 वाटरफॉल यहाँ पर विजिबल हैं क्लियरली, जबकि अभी थोड़े से बादल भी हैं। भाई दिन बन गया अपना आज तो, मज़ा आ गया। इसकी आंखें बड़ी तेज है, इसी ने जूम करके देखा अपनी आंखों से। और ये देखिए सामने दर्शन करवाता हूँ आपको पीक के। ये अपनी थी कौन सी पीक?
ब्रह्म पर्वत जी के ये गोल्डन वाले दर्शन। वाह भाई वाह, क्या बात है, मज़ा आ गया भाई साहब, मज़ा आ गया। यहाँ पे आना हमारा मतलब जितनी ऑफ रोडिंग करी मैंने आपसे पहले भी कहा था वो सारी हमारी वसूल हो गई। तो भाई लोगों कुछ ऐसा माहौल है अपनी कैंपर वैन के अंदर। ये देखिए पूरी लाइट्स जल रही हैं और बढ़िया 6.5 बाई 4.25 का बेड लगा हुआ है। और कैंपर वैन के बाहर का माहौल कुछ ऐसा है, स्नो पीक्स के नीचे जो कि भी बादलों के बीच में छुप चुकी हैं। यहाँ चल रहा है हमारा डिनर जिसमें हमने बनाया है राइस विद ग्रेवी, नहीं एग ग्रेवी, खाली ग्रेवी कहते हैं ना। इतनी ज़बरदस्त मौसम और ज़बरदस्त खाना किस्मत वालों को मिलता है। भगवान को हम शुक्रिया कहना चाहेंगे कि हमें ऐसा जीवन जीने के लिए मिला। और पास में भाई साहब नदी भी बह रही है। तो ये रहा हमारी शाम का माहौल। उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये कैंपर वैन और वैन लाइफ जो हम दिखा रहे हैं आप लोग वर्चुअली इसे एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप इसे एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट, जिससे हम आपकी लिए अच्छी अच्छी लोकेशंस और अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो एक बार श्रीमती जी अब खा के बता दो, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से और इतनी ठिठुरती हुई ठंड में, आज मैं तुम्हें खिला नहीं पाऊँगा। चल मैं खिलाता हूँ यार, ऐसे कैसे हो गया ना, ठंड से डर जाए हम भला। चल भाई, तुम्हारा मुँह नहीं दिख रहा किधर है। नमक वमक सब सही है, देखो चेक करो। मज़ा आ गया ना, मानती ना, ज़बरदस्त कुक है तुम्हारा पति। गुड नाइट गाइस। अब हम लोग ठिठुर के फाइनली अंदर पहुंच गए हैं और सोने जा रहे हैं हम। अभी नींद आई नहीं है। फिलहाल हम लोगों ने 8:30 बजे हैं अभी सिर्फ। ठीक है, खाना पीना अच्छा कर लिया है हमने, बहुत स्वादिष्ट बना था। फिलहाल हम लोगों ने एक ही ये खोला है हमारा स्लीपिंग बैग। हमारा एक्चुअली पूरा खुल जाता है चद्दर की तरह, इसलिए हमारा एक से भी काम चल जाता है। अगर नहीं चलेगा तो रात को फिर दूसरा भी खोलेंगे। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी। आग जला दो हर कैंपर के दिल में, पहाड़ों के चढ़ाइयों से घाटों में भी नफरत को हवा दो, हंसने को तुम बुला लो। कैंपिंग सूत्र है यहाँ छोटे से बड़े पर सबको समझा दो। मेरा कहानी याद रखना जब सितारे देखो तुम। कैंपिंग सूत्र हमेशा सबकी राह को प्रकाशित करेगा। हम तुम सबके लिए जो शक करते थे और नीचे दिखाने की कोशिश की, मेरा नाम गुनगुनाता है। इंडियन कैंपर के दिल में जगह बनाई, अकेलाई से नेताई तक, दुख से अब सुकून तक। कैंपिंग सूत्र का हमेशा पब्लिक के साथ रहेगा, हर दिन हर रात, हर दिन हर रात।